आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास के अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास। आज की इस पाठचर्या को फटाफट बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे, लेकिन सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। अद्योतन सूरि ने कुबलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की थी 778 ईस्वी में। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउरवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउरवेल ग्रंथ जो है वह गद्य पद मिश्रित यानी चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउरवेल एक शिलांकृत कृति है। हिंदी साहित्य में नक्शिक श्रृंगार वर्णन परंपरा जो है वह राउरवेल से ही आरंभ होती है। राउरवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया था। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोती चंद्र ने उक्त व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है, यानी यह एक विश्वकोश है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 प्रचलित रूप थे: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्रथम माना गया है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक कौन हैं? तो धनपाल तत्व विचार, पृथ्वी चंद्र चरित्र वाग विलास माणिक चंद्र सूर्य की रचना है। वहीं पंचाख्यान फतेह राम बैरागी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 यानी 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। विठल नाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक है, नवरत्न सटीक है। इसके अलावा 84 वैष्णवों की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विठल नाथ के पुत्र गोसाई गोकुल नाथ जी माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1600 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठ मणि शुक्ल ने
संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा के गद्य में गहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। सूरत मिश्र ने संवत 1767 ईस्वी में बैताल पच्चीसी नामक पुस्तक की रचना की। बैताल पच्चीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर के की गई है। बैताल पच्चीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पच्चीसी 1801 ईस्वी में किया। संवत 1852 यानी 1795 ईस्वी में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1779 ईस्वी में शिवक चरित गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। आगे लल्लू लाल जी ने राजनीति 1802 ईस्वी तथा माधव विलास 1817 ईस्वी में ब्रजभाषा क्षमा करें गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना की। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। मणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी देहलवी, जबान हिंदुस्तानी आदि नामों से पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नत करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज ने, जिनका समय काल 1318 से 1422 ईस्वी माना जाता है। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आशिकीन दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। यानी दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मेराजुल आशिकीन को माना जाता है, जिसके लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इनकी अन्य कृतियों में शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सेहवारा या 12 मासा है। इसके बाद मिराजुल आशिकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहत काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की है। हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में चादर वेश का फारसी में दक्षिणी में अनुवाद किया। चादर वेश का अनुवाद हुसैन अली खान के अपने पुत्रों के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन महिमा से माना है। आगे गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचा सीढ़ी मिहरीवान हरिजी दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की। सोढ़ी मेहरुवान 1581 से 1640 ईस्वी
में सचुखंड पोथी लिखकर गुरवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की। सोढ़ी मिहरीवान ने के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की। सुस्मनी, सहस्रनाम, परमारथ, गोसठ गुरु मिहिरीवान तथा पोथी हरिजी। दयालु अनेमी को देखते हैं तो दयालु अनेमी का रचना काल 1675 से 1721 ईस्वी था और इनकी प्रमुख रचनाओं में अवगत उल्लास 1675 ईस्वी, अष्टावक्र भाषा 1679 ईस्वी और गीता भाषा 1721 ईस्वी की रचनाएं हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल और सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। संवत 1818 यानी 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिसेन आचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1798 ईस्वी यानी 1741 ईस्वी में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। भाषा योग वशिष्ठ की मूलतः भाषा जो है वह पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना की विष्णु पुराण के आधार पर। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लूलाल तथा सदल मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। मुंशी सदा सुखलाल ने रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है, प्रमुख कथन है इनका, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। और लल्लूलाल तथा सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुखसागर और मुंतक बुत्तवारीख है। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की थी। रानी केतकी की कहानी का उदय भानचरित नाम भी है और रानी केतकी की कहानी को सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात होता है। इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। इंसा अल्लाह खान की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोसाई शैली और मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। बाहर की बोली यानी अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का, गंवारी अर्थात ब्रज भाषा, अवधी इत्यादि का, और भाखापन यानी संस्कृत के शब्दों के मेल का। लल्लूलाल ने 11 पुस्तकों की रचना की थी। सिंहासन 32 1801 ईस्वी रचना काल, बैताल 25 भी 1801 ईस्वी की है। शकुंतला नाटक 1810 ईस्वी, माधोनल 1801 ईस्वी, राजनीति 1802 ईस्वी, प्रेम सागर 1810 ईस्वी, लता यफ ये हिंदी 1810 ईस्वी, ब्रज भाषा व्याकरण 1811 ईस्वी, सभा विलास 1815 ईस्वी, माधव विलास 1817 ईस्वी, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। लल्लूलाल का ब्रज भाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना है। लल्लूलाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रज भाषा गद्य
में हैं तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली में हैं। लल्लू लाल ने सन 1802 ईस्वी में राजनीति नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। आगे, लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखकों की रचनाओं का आधार लेकर लिखी गई हैं वे निम्नलिखित हैं। प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज दास मिश्र के भागवत पुराण के दशम स्कंद ब्रज भाषा का खड़ी बोली में अनुवाद है। लाल चंद्रिका की टीका बिहारी सतसई की टीका है। सिंहासन बत्सी काजिम अली शाह की सहायता से सुंदर दास के ब्रज भाषा अनुवाद का हिंदी रूपांतरण है। बैताल पच्चीसी शिवदास सिंह द्वारा रचित संस्कृत के सुचरित मिश्र कृत ब्रज भाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतरण है। और लतायफ-ई हिंदी खड़ी बोली ब्रज भाषा और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास में ब्रज भाषा में लिखा गया चंपू काव्य है और भाषा कायदा ब्रज भाषा व्याकरण है। लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है, इंपॉर्टेंट तथ्य है। और इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्टता कहा है कि सारांश यह है कि लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल और न संबंध विचारधारा के योग्य है। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। लल्लू लाल ने लतायफ-ई हिंदी को बजुआन-ई रेखता कहा है और सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाओं में चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान 1803 ईस्वी, रामचरित 1806 ईस्वी, हिंदी पार्सियन वाकेबुलरी 1809 ईस्वी की रचनाएं हैं। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता के कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली में किया। सदल मिश्र ने रामचरित की रचना आध्यात्म रामायण के आधार पर की। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है और महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास ने हिंदी के प्रारंभिक आचार्यों का क्रम निम्नवत रखा है। इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल को। महत्व की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों का क्रम इस प्रकार दिया है: सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। वहीं महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के आरंभिक 4 आचार्यों का क्रम सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल बताया है। खड़ी बोली के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषता देख लेते हैं। तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषिक विशेषता है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी और शिष्ट बोलचाल की भाषा है। वहीं इंशाअल्लाह खां की चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा है। लल्लू लाल की कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली, वहीं सदल मिश्र की पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मार्किस वेलेजली ने किया था। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बॉर्थेविक गिलक्राइस्ट था। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख कृति ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ दी हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी उर्दू रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियां मानते हैं: दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे द
ग्रीन पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में हुई थी। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में हुई। विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद 1809 ईस्वी में नए धर्म नियम शीर्षक से किया और सन 1809 ईस्वी में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं देख लेते हैं। तो J.T. आमसन द्वारा दाऊद के गीत 1836 ईस्वी। जॉन म्योर ने लिखा ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846 ईस्वी। संत मत निरूपण 1848 ईस्वी। J.S. शर्मन द्वारा लिखा गया द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट रेंडर्ड इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850 ईस्वी। फूलों का सर 1850 ईस्वी। पाल का चरित 1852 ईस्वी। वेदांत विचार 1853 ईस्वी की रचनाएं हैं। वहीं मार्समैन की रचनाओं में प्राचीन साहित्य का अनुवाद 1839 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे पंडित रतनलाल की रचना है कथासार 1839 ईस्वी की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयत्न से 1900 ईस्वी में कचहरियों में नागरिक की प्रतिष्ठा होती है और दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर दास सेन के संपादकत्व में निकला। प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र संपादक और वर्षों को देख लेते हैं तो उदंत मार्तंड पत्र जुगल किशोर के संपादन में साप्ताहिक पत्र था, कलकत्ता से निकलता था। 1826 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। बंगदूत राजा राम मोहन राय संपादक थे इसके। 1829 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला यह साप्ताहिक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रजामित्र यह भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1834 ईस्वी प्रकाशन काल। बनारस अखबार साप्ताहिक पत्र काशी से प्रकाशित होने वाला 1845 ईस्वी सन है इसका और राजा शिव प्रसाद सिंह इसके संपादक थे। फिर मार्तंड मौलवी नसीरुद्दीन 1846 ईस्वी साप्ताहिक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। मालवा अखबार प्रेम नारायण इसके संपादक थे। 1849 ईस्वी साप्ताहिक पत्र मालवा से प्रकाशित होता था। सुधाकर बनारस से काशी से प्रकाशित होने वाला पत्र था, साप्ताहिक था और 1850 ईस्वी इसका संपादन वर्ष। बाबू तारा मोहन मित्र इसके संपादक थे। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल संपादक थे। 1852 ईस्वी प्रकाशन काल। साप्ताहिक पत्र आगरा से प्रकाशित होता था। वहीं समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन संपादक थे। दैनिक पत्र था, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला। 1854 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह इसके संपादक थे। 1855 ईस्वी इसका संपादन वर्ष है और आगरा से प्रकाशित होने वाला पत्र था। जगतदीप भास्कर मौलवी नसीरुद्दीन थे। 1846 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित होता था। लोक मित्र आगरा से प्रकाशित होने वाला पत्र ईशान मिसरी इसके संपादक थे। 1863 इसका प्रकाशनकार। अवध अखबार उर्दू ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय की है।
और तत्वबोधिनी पत्रिका, वृतांत विलास, जो क्रमशः 1867, 1865 और 1867 के प्रकाशित मासिक पत्र थे। आगे बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश और नजरुल बाजार का हिंदी रूपांतर था। पंडित वंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम आबे हयात था। गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, जो पेरिस से हिंदुस्तानी और उर्दू के अध्यापक, पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तासी ने 1836 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धा राम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। आगे श्रद्धा राम फिल्लौरी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। गद्य रचना सत्यामृत प्रवाह, पद रचनाओं में आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह और शतोपदेश है। श्रद्धा राम फिल्लौरी की प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की है। शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 ईस्वी इनका समय काल था और भारतेंदु के ये गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह ने 1856 ईस्वी में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त हुए थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृतांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास लेख, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल और सिखों का उदय और अस्त। इसके बाद राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि प्रारंभ काल से ही वे हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया, जो निम्न है। शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत। शकुंतला का प्रकाशन वर्ष 1862, रघुवंशम 1878 और मेघदूत 1882 ईस्वी है। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंशम के गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। आगे भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण और धार्मिक सामाजिक सुधार से संबंधित कुछ संस्थाओं को देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज स्थापना वर्ष है इसका 1828 ईस्वी। राजा राम मोहन राय इसके संपादक थे। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी की देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी केशव चंद्र सेन के सहयोग से राणा डे और आत्माराम तथा देवेंद्र नाथ इसके संपादक थे। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की 1867 ईस्वी। सत्य शोध समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा बाई फूले की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 ईस्वी। थियोसॉफिक सोसाइटी 1882 ईस्वी ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1800
97वीं में की। हिंदी नाटकों का विकास, तो हिंदी नाटकों का विकास साथियों कल की पाठचर्या में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।